हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का जवाब। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय, भावना ऑफिस से लौटती है। तब नितेश, भावना का पति, थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहता है, भावना, ये क्या तरीका है? आज तुम मम्मी पापा का खाना नहीं बना कर गई। मैं ऑफिस से थका हारा घर लौटता हूँ और घर का ये हाल। फिर भावना धीरे और संयमित स्वर में जवाब देती है, जी नितेश, पहले शांति से बैठिए, हम बात करेंगे, गुस्से में नहीं। बोलकर भावना घर के अंदर आती है और कहती है, नितेश, मैंने तो वही किया जो मम्मी जी ने कहा। तभी अर्चना जी, भावना की सास, जो उन दोनों की बातें सुन रही थी, वे बोलती है, अरे मैंने कब कहा था कि खाना मत बनाना भावना, ये कैसी बातें कर रही हो। तब भावना गहरी सांस लेकर बोलती है, नहीं मम्मी जी, आपने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन आपके मायके में तो आपने सबको यही कह रखा है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती। दरअसल अभी 2 दिन पहले भावना का पूरा परिवार अर्चना जी के मायके गए थे। वहाँ पर उनके भाई के नए घर पर गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। भावना जाकर सबको नमस्ते करती है। तभी कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाती है और भावना को रोक लेती है। फिर उसकी मामी सास व्यंग से कहती है, अरे बहू, सास की सेवा करना ही बहू का धर्म है। तुम ऑफिस जाती हो, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि घर का काम नहीं करोगी। बेचारी अर्चना दीदी इस उम्र में भी सब काम खुद ही करती है। फिर उसकी मासी सास भी साथ देते हुए कहती है, हाँ हाँ, आजकल की लड़कियां तो बस नौकरी करती है, घर गृहस्थी का क्या। बेचारी मेरी दीदी तो बहू के आने के बाद भी घर गृहस्थी में ही लगी है। भावना चुपचाप सब सुनती है। उसके चेहरे पर आघात और दर्द साफ झलकता है। वो उनको कोई जवाब नहीं देती। खैर, फिर भावना अपनी सास की ओर देखती है और कहती है, मम्मी जी, वहाँ सबने मेरे सामने यही कहा कि मैं घर का सारा काम आप पर छोड़कर ऑफिस चली जाती हूँ, जबकि मैं तो रोज़ सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने से पहले सबके लिए खाना बनाती हूँ। फिर शाम को लौटकर भी किचन में ही लग जाती हूँ। मेड तो सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछा करती है। फिर भी आपके रिश्तेदारों ने मुझे आलसी और गैर जिम्मेदार साबित कर दिया। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी भर आती है। फिर वो कपकपाती आवाज़ में कहती है, और फिर जब आपने मुझे सबके सामने बदनाम कर ही दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना सच में एक दिन मैं कुछ ना करूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नितेश आवाज खड़ा है और अर्चना जी गहरी सोच में डूबी है। फिर नितेश धीरे से पछतावे के साथ कहता है, भावना, मुझे माफ़ करना, मैंने भी तुम्हारी मेहनत कभी सही से महसूस नहीं की। मैंने सोचा घर तो वैसे ही चलता है, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि तुम इस घर की रीढ़ हो। फिर अर्चना जी भी कहती है, बेटा, सच कहूँ तो मैं डर गई थी। सोचा अगर मैं तुम्हारा पक्ष लूँगी तो रिश्तेदार कहेंगे कि अर्चना अपनी बहू से डरती है। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, सबसे पहले मुझे अपनी बहू की इज्जत करनी चाहिए थी। फिर भावना नम आँखों से कहती है, मुझे किसी से तारीफ़ नहीं चाहिए मम्मी जी, बस इतना चाहिए कि आप मेरे अपने लोग मुझे समझें। फिर अर्चना जी उसे गले लगा लेती है। अर्चना जी खुद उठकर किचन में जाती है, खाने की प्लेट सजाकर बहू के सामने रखती है और कहती है, आज खाना मैं परोसूंगी, तुम बस आराम करो। इतने साल तुमने हमारा ध्यान रखा है, अब हमारी बारी। दोस्तों, बहू सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं आती, वह भी एक इंसान है जिसकी मेहनत और भावनाओं को समझना जरूरी है। घर का असली सम्मान तब बढ़ता है जब सास बहू एक दूसरे की इज्जत करे और परिवार साथ दे। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो